क्लास का हम कहाँ गए थे क्लास? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में चला बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। एक्सक्यूज मी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ हाँ दोनों से मत एक्चुअली मैम मैं आपको कह रहा हूँ मैम हैव यू गेट माय साइंस वर्क? हाँ हाँ आपका बात मिल गया मुझे। ए बे ए ओके क्लास सी, कल मैंने आपको कहाँ तक पढ़ाया था? डेजर्टिफिकेशन तक, ठीक है। और आप नोट ये होगा डेजर्टिफिकेशन कि डेजर्टिफिकेशन में क्या होता है, मैंने आपको ये भी बताया था, ठीक है। अब आपको पता है कि डेजर्टिफिकेशन में क्या होता है, ठीक है। जो सॉइल होती है हमारी वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। जो सॉइल है हमारी इट कन्वर्ट्स इनटू डेजर्ट, दैट इज कॉल्ड द डेजर्टिफिकेशन। और डेजर्ट में कैसे कन्वर्ट होती है, दिस आई हैव टोल्ड यू इन अर्लियर क्लासेस, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कैसे वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है सबको? अब इसके बाद मैंने डिफॉरेस्टेशन को और भी कॉजेस बताए थे, कॉन्सिक्वेंसेस बताए थे और क्या क्या हो सकते हैं। इसमें देखो लिखा है अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट टेक्सचर आल्सो चेंजिंग बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। उसका सॉइल का न्यूट्रिएंट, उसका कंटेंट, उसका टेक्सचर भी चेंज हो रहा है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ठीक। समझ में आ गया ना? यहाँ पे देखो he has selected a place named the पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये बायोस्फीयर रिजर्व का नाम लिख लो, कौन सा है क्लास? आपको आवाज आ रही बेटा? यस मैम। देख लो जहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ वहाँ पे लिखा है प्रोफेसर अहमद ने एक विजिट ऑर्गेनाइज की है और उस विजिट में उन्होंने क्या किया, वो पहली और बूझों को ले जाते हैं और कहाँ ले जाते हैं? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। He knows that the plants and animals found in here are similar to those of upper Himalayan peaks and those belonging to the lower western घाट। तो वहाँ के जो प्लांट हैं वो कैसे हैं? एक तो अपर हिमालयन पीक जैसे हैं और दूसरे लोअर वेस्टर्न घाट जैसे हैं। क्लियर है? प्रोफेसर अहमद बिलीव दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन हेयर इज यूनिक। अब एक वर्ड आया है टर्म बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। एक टर्म आया है बायोडाइवर्सिटी, एक टर्म आया है बायोस्फीयर रिजर्व। तो क्वेश्चन यहाँ बनता है व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व एंड व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। ये दोनों आपके होमवर्क के क्वेश्चन है, आपको ढूंढना है कि बेटा बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है और बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय द डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, दोनों आपको इसके आंसर ढूंढने हैं, ठीक। नेक्स्ट है फिर रिक्वेस्टेड माधव जी, a forest employed to guide the children inside the biosphere reserve. He explained that preserving areas such as biological importance makes them a part of natural heritage. Madhav ji explained that children apart from personal effort and effort of the society government. ठीक है, आप देखो नीचे एक येलो कलर का बॉक्स दिया हुआ है बेटा, उस येलो कलर के बॉक्स में देखो क्या दिया हुआ है। येलो कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है क्या? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ये एग्जाम में आता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है आपकी? एरिया वेयर द एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट, मतलब उनके हैबिटेट जहां वो रहते हैं, जैसे शेर जंगल में रहता है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वैसी कंडीशन बनाई जाती है, आर्टिफिशियली बनाई जाती है, मतलब जंगल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, प्रिजर्व रहते हैं और वहाँ पे ह्यूमन जो है वो नहीं जा सकते हैं। जैसे मतलब ह्यूमन का वहाँ पे जाना मना है, ठीक है। दूर से अगर देख सकते हैं तो देख सकते हैं, उस एरिया में ह्यूमन का जाना प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिशन लगा हुआ है, ठीक। नेशनल पार्क क्या होता है? एरियाज रिजर्व फॉर द वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। नेशनल पार्क क्या होते हैं? इसे
जंगल है और वहाँ पे शेर रह रहा है, उसी एरिया में क्या कर देते हैं, उसी एरिया में हम उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं, उनका अपना नेचुरल हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हमने हैबिटेट बनाया है, नेशनल पार्क क्या होते हैं, जो हैबिटेट है उसी को हमने प्रोटेक्ट कर दिया है, ठीक। बायोस्फीयर इज अ लार्ज एरिया प्रोटेक्टेड फ्रॉम लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल्स, रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल लिविंग। बायोस्फीयर रिजर्व में आपके वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स, एनिमल्स, ट्रेडिशनल जो वहाँ के ट्राइब्स हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं, जबकि नेशनल पार्क में ऐसा नहीं होता है। नेशनल पार्क में आपके सिर्फ एनिमल्स होते हैं, जैसे मान लो ये जंगल है, ठीक है, ऑलरेडी पहले से जंगल था, ये एरिया ऑलरेडी पहले से जंगल था। अब क्या हुआ कि इसको हमने क्या कर दिया, हमने एक लेयर बना के इसको घेर दिया और हमने इसको नेशनल पार्क का नाम दे दिया, ठीक। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है कि मतलब हमने एक एरिया क्रिएट किया, हमने क्या किया, हमने बेटा जी एक एरिया को क्रिएट किया और हम उस एरिया में क्या कर रहे हैं, उस एरिया में फिर जानवरों को लाके रखते हैं, ठीक है, ये होता है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और बायोस्फीयर रिजर्व में आपका क्या होता है बेटा जी, कि पहले से ही आपका वहां पे आपके ट्राइबल्स भी होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, Yes, ma'am. नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कैसे हो सकता है, देखो बहुत सारी एजेंसीज हैं बेटा जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में हेल्प कर रही हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में बहुत सारी एजेंसीज हैं, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, नेशनल पार्क, दिख रहा है आपको बोर्ड पे, देखो क्या है आपका यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, ये प्रोटेक्टेड एरिया है जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने वाइल्ड लाइफ, जो एनिमल्स हैं उनको हम आसानी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रू दीज, इनके थ्रू हम नॉर्मली आसानी से क्या कर सकते हैं बेटा जी, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ सबको, ये समझ में आ रहा है ना? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन योर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट द कंट्री, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। नंबर ऑफ नेशनल पार्क, कितने नेशनल पार्क हैं इंडिया में, कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं बेटा, विद नेम आपको करना है कि जितने भी नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में उसके नाम, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नेम और बायोस्फीयर रिजर्व के नेम आपको गूगल से सर्च करने हैं, ठीक है, इंडिया में जितने हैं, ठीक, समझ में आया। फिर एक टेबल बनी हुई है बेटा, देखो टेबल में आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने आते हैं, ऑब्वियसली इलाहाबाद में कोई ना नेशनल पार्क है, ना ही कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ना ही कोई बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। तो इन माय डिस्ट्रिक्ट आपका जो स्टेट होगा, आपकी जो कंट्री होगी उसके हिसाब से लिखना है। अब हो सकता है इन माय डिस्ट्रिक्ट में जो बच्चे इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं वो इलाहाबाद के बारे में लिखेंगे, जो कहीं और से बिलोंग करते हैं उनका नेटिव वो कहाँ के हैं वहाँ की बात करें। जैसे मान लो कोई लखीमपुर खीरी का है या कोई उत्तराखंड का है, तो उत्तराखंड में है ना, उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क है, कोई बता सकता है मुझे? उत्तराखंड, हाँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। अपने यूपी में कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, समझ रहा है? अब जैसे कोई लखीमपुर में रह रहा हो, कोई नेटिव हो लखीमपुर का, तो क्या लिख सकता है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में दुधवा नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अगर कोई होगी तो लिख देगा, कोई महाराष्ट्र का है, कोई उड़ीसा का है, जो जहाँ से बिलोंग करता है अपने डिस्ट्रिक्ट में वहाँ का लिखेगा, ठीक है बेटा, जो जहाँ से बिलोंग करता है वो वहाँ से लिखेगा। इन माई स्टेट में क्या होगा, क्या आपके स्टेट में कौन कौन से बिलोंग करते हैं, इन माई कंट्री में आपके कंट्री में कौन कौन से बिलोंग करते हैं, ये यू हैव टू राइट। क्लियर है? अब देखो बायोस्फीयर रिजर्व आया है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, देखो लिखा है, ठीक है, लिखा गया है कि चिल्ड्रन along with Professor Ahmed and Madhav ji entered the biosphere reserve
conserve area. Madhav ji explained that biosphere reserve are the areas meant for the conservation of biodiversity. जी ये बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है बेटा? अब मैं डेफिनेशन यहाँ पे बता ही देती हूँ. Sum total of all the living organism where plants and animals survive together. ठीक है? क्या होता है? Sum total of all the living organism. All the living organism मतलब क्या? Plants और animals दोनों जहाँ पे साथ में रह रहे हैं. ठीक है? जैसे मान लो एक एरिया, एक हैबिटेट है. कई हैबिटेट में एक बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं. जैसे मान लो जंगल है. जंगल में आप क्या देखते हो? तालाब भी देखते हो. तालाब में मेंढक भी रहता है, तालाब में मछली भी रहती है, तालाब में और क्या रहता है? बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की फिशेस हो सकती हैं. ठीक है? फिर उसके बगल में ही क्या होता है? ग्रासलैंड हो जाता है. ग्रासलैंड में आपके क्या रहते हैं? आपका शेर भी रहेगा. ठीक है बेटा जी? आपका जेब्रा भी रहता है वहाँ पे. आपके नॉर्मल जो जंगली जितने भी एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, वो भी रहते हैं. आपके खरगोश भी होता है वहाँ पे, है ना? मतलब वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं. समझ रहे हो कि नहीं? मतलब इसको क्या कह सकते हैं कि आपके जो एनिमल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हो सकते हैं. ठीक है? कोई पौधे बहुत बड़े लार्ज ट्रीज भी हो सकती है, स्मॉल ट्रीज भी हो सकता है कि नहीं? और साथ साथ आपका क्या हो सकता है? आम के पेड़ हो सकते हैं, नीम के पेड़ हो सकते हैं, कई तरह टाइप के ट्रीज भी वहाँ पे आपको एक ही एरिया में देखने को मिल सकती है. उस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या कहेंगे? उस पर्टिकुलर एरिया को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. डाइवर्सिटी मतलब ये होता है वास्ट. ठीक है? और बायो मतलब क्या होता है आपका? कि आपकी जो लिविंग जो लाइफ है, वाइल्ड लाइफ, कोई भी लाइफ हो चाहे, ठीक है, कोई भी हैबिटेट, कई डिफरेंट टाइप के हैबिटेट जब एक साथ रह रहे हैं. ठीक है? तो सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, दैट इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी. इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. ठीक? अब क्या होता है? उसी बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए हम बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं. ठीक है? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी आजकल क्या हो रहा है? ह्यूमन का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा जी? जिसकी वजह से सारा का सारा बायोडाइवर्सिटी हमारा खत्म हो रहा है. ठीक है? अब देखते नहीं हो, हम तालाब भी नहीं बचे हमारे, हम जंगलों को भी काट दे रहे हैं. ठीक है? हम छोटी छोटी घासेस को, जो ग्रास है, उसको भी हम नहीं रहने दे रहे हैं. वहाँ पर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं, हर चीजें कर दे रहे हैं. तो इस वजह से आपका क्या हो रहा है? जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, वो इन सब चीजों को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा उन एरियाज में. इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब देखो नीचे लिखा है द बायोस्फीयर रिजर्व हैड टू मेंटेन. ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये देखो, द बायोस्फीयर रिजर्व हैड टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड द कल्चर ऑफ द एरिया. अ बायोस्फीयर रिजर्व में कंटेन other protected areas in it.